बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खेसारी लाल यादव की हार सिर्फ एक राजनीतिक पराजय नहीं थी, बल्कि कई सितारों पर एक जटिल पराजय थी, जिसमें उनकी स्टार छवि, विवादित बयान, भोजपुरी इंडस्ट्री की खेमेबाजी, पवन सिंह के साथ वर्षों पुरानी अदावत, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान, ये सब शामिल थे। खेसारी एक बड़े स्टार हैं, लेकिन चुनाव किसी फिल्मी शोहरत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े संगठन, मतदाताओं के साथ जुड़ाव, मुद्दों की समझ और राजनीतिक परिपक्वता की कसौटी होता है। इस कसौटी पर खेसारी कई जगह कमजोर साबित हुए, जबकि उनके विरोधियों ने इस कमजोरी को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सबसे पहले बात करें राम मंदिर पर दिए गए खेसारी लाल यादव द्वारा बयान की, तो आपको बता दें कि उस बयान ने खेसारी की छवि को सबसे ज्यादा धूमिल किया। बिहार में धार्मिक मुद्दे तेजी से हवा पकड़ते हैं। खेसारी ने प्रचार के दौरान राम मंदिर अयोध्या को लेकर जो टिप्पणी की, उसे राजनीतिक विरोधियों ने हिंदू विरोधी, असम्मानजनक या अविवेकपूर्ण कहकर वायरल कर दिया। जिस सीट से वे चुनाव लड़ रहे थे, वहां का मतदाता धार्मिक मुद्दों को संवेदनशीलता से लेता है। सोशल मीडिया पर उनके बयान को बार बार काटकर, एडिट करके गलत अर्थ में फैलाया गया, जिससे ग्रामीण और पारंपरिक हिंदू वोटरों में खेसारी के प्रति शंका पैदा हुई। यहीं से उनकी चुनावी यात्रा नकारात्मक ढलान की ओर बढ़ती नजर आई। दूसरा बड़ा कारण था भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के साथ उनकी वर्षों पुरानी प्रतिद्वंदिता, जो 2025 के चुनाव में खुले तौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। पवन सिंह पहले बीजेपी के मजबूत स्टार चेहरों में गिने जाते हैं। खास तौर पर युवाओं और ग्रामीण वर्ग में उनकी लोकप्रियता काफी व्यापक है। खेसारी को मैदान में देखकर बीजेपी और पवन सिंह समर्थक सक्रिय हो गए और सोशल मीडिया पर ऐसा नैरेटिव सेट किया कि खेसारी अनुशासनहीन, अनुभवहीन और फिल्मी नेता हैं, जो राजनीति समझने की क्षमता नहीं रखते। यह नैरेटिव चुनाव के आखिरी सप्ताह में इतना मजबूत हो गया कि खेसारी की स्टार वाली चमक फीकी पड़ने लगी। इसके साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री की खेमेबाजी भी चुनावी मैदान तक पहुंच गई। एक खेमे में पवन सिंह समर्थक थे, जो खेसारी के हर बयान, हर वीडियो और हर चुनावी सभा पर तंज कस रहे थे, तो दूसरे खेमे में खेसारी के समर्थक थे, लेकिन उनकी संख्या पवन सिंह के मुकाबले सोशल मीडिया इकोसिस्टम में कम प्रभावशाली रही। इस खेमेबाजी ने सामाजिक स्तर पर भी खेसारी के प्रति धारणा को कमजोर कर दिया। पवन सिंह का बड़ा फैन बेस, खास तौर पर युवाओं में, खेसारी के खिलाफ माहौल बनाने में काफी ज्यादा प्रभावी रहा। एक और बेहद महत्वपूर्ण कारण था यादव वोट बैंक का बिखराव। खेसारी ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आरजेडी के पारंपरिक यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में एकजुट नहीं हो पाया। इसका कारण था खेसारी की छवि का विवादित हो जाना, स्थानीय नेताओं की नाराजगी और खेसारी के प्रति मतदाताओं की अनिश्चितता। कई यादव मतदाता उनके बयान और भोजपुरी विवादों से असहज थे, जबकि अन्य आरजेडी का पारंपरिक विकल्प मानते थे। यह वोट बैंक दो हिस्सों में बंट गया और बटा हुआ वोट कभी जीत दिला ही नहीं सकता। इसके बाद आती है स्थानीय राजनीति और संगठन की कमजोरी। खेसारी बड़े स्टार थे, हजारों लोग उनकी रैली में आते थे, लेकिन रैली में भीड़ जीत की गारंटी नहीं होती। जमीन पर बूथ स्तर का संगठन होना चाहिए, जो आरजेडी का काफी ज्यादा मजबूत था, लेकिन खेसारी के साथ पूरा मजबूती से खड़ा नहीं दिखाई दिया। कई बूथों पर मतदान प्रबंधन कमजोर रहा, कार्यकर्ता उत्साहहीन थे और विरोधियों ने इसका जमकर फायदा उठाया। यह राजनीतिक वास्तविकता है कि बूथ जीतने वाला चुनाव जीतता है, भीड़ नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कुछ विवादित बयान भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए, जैसे मैं 4 दिन में एनडीए नेताओं को पागल कर दूंगा। ऐसे बयान उनका आत्मविश्वास तो दिखाते थे, लेकिन मतदाताओं में यह छवि बनी कि वे राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। यह बयानबाजी उनके विरोधियों के लिए हथियार बन गई और उन्होंने इसे अत्यधिक आत्ममुग्धता और अनुभवहीनता के साथ साथ अत्यधिक जोश के रूप में प्रचारित किया। इसके अलावा उन्हें अवैध निर्माण के नोटिस भी मिले, जिसने चुनाव के दौरान उनकी छवि को सख्त चोट पहुंचाई। विरोधियों ने इसे ईमानदारी और पारदर्शिता का मुद्दा बनाकर मुख्यधारा मीडिया और सोशल मीडिया पर उछाला, जिससे खेसारी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े हो गए। इन सबके बीच स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी वोट कटवा प्रभाव पैदा किया। छपरा की राजनीति हमेशा से त्रिकोणीय रही है और जब नए चेहरे आते हैं तो वोटों का समीकरण और भी टूट जाता है। कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अच्छी खासी वोट कटाई की, जिसका नुकसान खेसारी को मिला। अंत में खेसारी की हार सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वे बाहरी थे या इनएक्सपीरियंस थे,
बल्कि उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि धार्मिक विवाद, सामाजिक विभाजन, स्टार बनाम स्टार की टकराहट, राजनीतिक अनुभव की कमी, रणनीतिक भूलें और सोशल मीडिया नैरेटिव, ये सभी एक साथ उनके खिलाफ खड़े हो गए। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खेसारी लाल यादव की हार एक बहुस्तरीय पराजय थी, जहां राम मंदिर वाले बयान ने आग भड़काई, पवन सिंह की दुश्मनी ने उस आग को हवा दी, सोशल मीडिया ने उसे जंगल की आग बना दिया और स्थानीय राजनीति की कमजोर पकड़ ने इसे स्पष्ट हार के रूप में बदल दिया।